Good morning and Assalamu alaikum class 9th. Welcome back to your online classes. As you know, before vacations we have studied our chapter number 3 and we have completed it. Today we are going to do its back exercise, which consists of some MCQs. As you already know, we will never do the understanding the concepts and short questions because we have read the complete chapter, and this will include all these short questions. Beside this, if you are feeling any difficulty, you can ask me in a short question and understanding the concepts. Today we are going to do our multiple choice question, which are actually MCQs. Number one is classification means the grouping of organisms on the basis of. It's mean कि हम organisms को classify करते हैं किस base पे. ठीक है, उन्होंने हमें options दिए हुए how they feed, the features they have common, how they respire, how they can survive. It's mean the features they have common. It's mean जिनकी जो features जो हैं वो common होंगे, हम उनको एक category में रख देंगे, जिनके different होंगे उनको हम separate category में कर देंगे. Number second is the kingdom protist include. Kingdom protist में कौन से type of organisms आते हैं. ये आपने अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या 5 किंगडम्स याद किए हुए हो तो आपको पता होगा कि किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर आते हैं और इनके अंदर क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है. इसके बाद है वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड इन एनी किंगडम बिकॉज. हम वायरसेस को किसी भी किंगडम में क्यों नहीं रखते, इसके रीजन बताएं हमें. ठीक है, उन्होंने हमें बताया है दे आर टू पुअरली अंडरस्टूड. No, they are too small. ये भी नहीं. Their genetics cannot be determined. ये भी नहीं. They are not considered as organism. हमने ये because they are not considered organisms. हमने जब इसका टॉपिक पढ़ा था स्टेटस ऑफ वायरस का, उसमें हमने ये बात देख ली कि ये जो हैं क्यों नहीं है, क्योंकि इनके हम ऑर्गेनिज्म ही कंसिडर नहीं कर रहे. इसके बाद नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है वायरसेस आर असाइन टू द किंगडम. वायरसेस को हम किस किंगडम में रखते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या नन. ऑब्वियस सी बात है नन, हम उसको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखते. और रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा कंपाइज, मतलब बहुत सारे रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनरा क्या करेंगे, एक फैमिली. हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है टेक्सोनोमिक हायरार्की में. आई होप सो कि आप लोगों ने चैप्टर 7 का साथ याद किया हुआ होगा. फैमिली, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज, वो वाली चीज़ की बात कर रही हूँ मैं. नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6. इन विच किंगडम वुड यू क्लासीफाई यूनिसेलुलर यूकैरियोट. आप कौन से जो है किंगडम में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखेंगे, तो इसमें आएगा ओनली प्रोटिस्टा. बाकी सारे भी आपने याद किए होंगे, आपको उन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे और प्रोटिस्टा के भी कैरेक्टर्स आपको आई होप सो पता होंगे. नेक्स्ट है हमारे पास इन बायनॉमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट लेटर ऑफ साइंटिफिक नेम इज कैपिटलाइज्ड. साइंटिफिक नेम क्या आपको पता है, ये 2 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है. एक होता है जेनस और एक होता है स्पीशी. वो कह रहे हैं जो पहला नाम जो कि जिसका पहला वर्ड कैपिटल आता है उसको हम क्या कहते हैं, जेनस कहते हैं. और सेकंड वन इज नोन एज स्पीशी. इट्स मीन जेनस जो होता है वो कैपिटल हो जाएगा. इसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है. विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस शो करेक्ट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन गोइंग फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर वन. इट्स मीन कि जो सबसे छोटा है आपने वहां से स्टार्ट करना है और सबसे बिगर की तरफ लेके जाना है. इट्स मीन स्पीशीज सबसे छोटी है, उसके बाद जेनस है. इट्स मीन कि सी इज द राइट ऑप्शन. सबसे पहले है स्पीशीज, देन जेनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, देन किंगडम. इसके बाद आप एमसीक्यू नंबर 9 पे आ जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मतलब साइंटिफिक नेम लिखने का सही तरीकेकार क्या है. इन्होंने हमारे पास कैनस लूपिस लिखा हुआ है, सिकैरम लिखा हुआ है. और सिकैरम मतलब उसके आगे उन्होंने उसकी स्पीशी नेम मेंशन नहीं की हुई. ग्रांट्स गिजेली ये भी प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है. ई डॉट कोलाई ये भी सही फॉर्मेट नहीं है. जो हमने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में रूल पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग सिर्फ कैनस लूपिस ये भी तो इन्होंने इटैलिक्स में लिखा हुआ है, ये सही है. Our next MCQs is MCQ number 10. Certain organisms in multicellular adapted for photosynthesis. It's mean ये हमें organism के बारे में बता रहे हैं कि एक तो वो organism multicellular हो, ऑर्गेनिज्म एडेप्टेड टू द फोटोसिंथेसिस हो, मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता हो, मल्टीसेलुलर भी हो, मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हो उसके पास, तो वो कौन सा होगा. एनिमेलिया, फंजाई. आप सबको पता है कि एनिमल्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते. फंजाई भी इस कैटेगरी में नहीं है. प्लांटी, इट्स मीन प्लांटी इज द राइट आंसर. इसके बाद है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10. स्पीशीज दैट आर इन सेम डैश आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन. इसमें आएगा बी, फैमिली एंड ऑर्डर.
Next MCQs is MCQ number 12. When last member of a species of a particular species dies, the species is said to be. It's mean जब आखिरी member भी एक species का मर जाएगा, सारे organism मर गए, अब वो जो आखिरी species का जो organism बचा था वो भी मर गया. It's mean वो organism क्या हो गए हैं, extinct. अब वो इस दुनिया में नहीं रहते, अब उन्हें हम क्या कहेंगे, नापैद कहेंगे. In which season Habra Bustard flies to Pakistan? Flies माइग्रेट टू पाकिस्तान एंड सेटल हेयर, मतलब वो आता है और यहाँ पे सेटल हो जाता है. तो वो कौन सा सीज़न होता है, वो विंटर सीज़न होता है. ये हमने अभी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में पढ़ा है. आज मैंने आपको इतना ही पढ़ाना था बेटा. काइंडली आप लोग जो हैं ये MCQs और ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से याद कर लें. आपको मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आप साथ का साथ याद करते रहें. थैंक यू क्लास. इसके अलावा भी अगर आपको कोई और मुश्किल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा. मैं आपको बता दूं अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट पर शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग नहीं करते, क्योंकि जब मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया तो वो उसी में से आता है. ठीक है, तो आप बेशक पढ़ लीजिएगा. फिर भी कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा. ओके क्लास, थैंक यू सो मच.